हेलो एंड वेलकम टू एजुकेयर लाइव। आज के सेशन में हम पार्ट 3 कवर करेंगे। वही क्वेश्चन आंसर सीरीज बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। आपका वही टॉपिक रहेगा, इवैल्यूएशन एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, आपका कौन सा वाइस रॉय ने आपका बजट को इंट्रोड्यूस किए थे। सो ऑप्शन 1 कैनिंग, ऑप्शन 2 डेलहाउसी, ऑप्शन 3 रिफन, ऑप्शन 4 एल्जिन। सो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? ओके, ऑप्शन 1 डायरेक्ट, ऑप्शन 2 प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन 3 रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन 4 डिक्टेटरशिप। सो यहाँ पे हमारा जो कंट्री का डेमोक्रेसी है वो कौन सा टाइप का है? सो आपका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। तो यूएसए का क्या है? प्रेसिडेंशियल है। ओके, सो पिछले क्वेश्चन में एक बात हम छूट गए थे, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस मीन्स बजट। बजट कौन सा वर्ड में, कौन सा वर्ड से आया है? आपका एक बोगेट वर्ड है फ्रेंच का, ठीक है, वो फ्रेंच वाला वर्ड है बोगेट, वहाँ से हमने बजट को लिए हैं। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बजट का वर्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, आर्टिकल 112, 112 में, आर्टिकल 112 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। बजट जैसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, फ्रेंच फ्रेंच से ले आकर के हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ओके, कौन सा, मतलब उसका बेसिस पार्ट कौन है, किस बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फॉर्म हुआ है? तो आपका ऑप्शन 1 द रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन 2 द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन 3 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन 4 द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो उस बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। द कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है? ओके, पहले से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, हमारा 1934 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के बात चल रहा था। 1934 में आपका कौन आए थे? आपका 1934 में एम एन रॉय ने, 1934 में एम एन रॉय ने उसको बोले थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस ने उसको लाया, फिर भी वो इशू हो नहीं पाया। 1940 आपका अगस्त ऑफर आया। 1942 को हमारा क्रिप्स मिशन आया। फिर 1946 को आपका क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन प्लान कौन कौन लाए थे? 3 लोग लाए थे। एक आपका है एवी अलेक्जेंडर, दूसरा है आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरे है पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस उस कैबिनेट मिशन प्लान को हेड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद तो हमको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करने के लिए हमारे हमको दिया गया। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन पास किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपका दिसंबर 9 एंड दिसंबर 13, फाइनली दिसंबर 13 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हुआ? द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज बेस्ड ऑन। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट होता है ना, ठीक है, वो वाला यहाँ पे एक चीज छूट गया है।
आपका 1935 यहाँ पे होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1 मिनट। 1935 वाला एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला कौन सा ऊपर कौन सा चीज़ के ऊपर वो बेस्ड था? ऑप्शन वन, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट सिस्टम। ऑप्शन टू, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ऑप्शन थ्री, एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सभी को पता होगा 1935 का जो प्लान था, तो वो बेसिकली फेडरेशन के ऊपर था, ठीक है, फेडरलिज्म को लेकर के था, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ 1935 में, आपका जो डायरेक्ट ही था वो सेंट्रल लेवल में आ गया, और प्रोविंस हम प्रोविंस को सब ऑटोनॉमी दिया गया, प्रोविंशियल में सब ऑटोनॉमी आ गया, और डायरेक्ट ही सेंट्रल लेवल में आ गया। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, आपका जो दो पार्ट रहता है, ठीक है, एक रिजर्व पार्ट रहता है, एक ट्रांसफर पार्ट रहता है, ठीक है, ट्रांसफर पार्ट रहता है। तो ट्रांसफर और रिजर्व पार्ट में वो जो दो पार्ट रहता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही बोलते हैं। आपका डायरेक्ट ही नॉर्मली 1919 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। तो उस टाइम में वो प्रोविंशियल लेवल में था, तो हम उसको 1935 में चेंज कर लिए, उसको सेंट्रल लेवल में ला गए। तो उसके बाद प्रोविंशियल को सब ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन वन, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन होता है वो कौन पास किए थे? आपका ऑप्शन वन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन टू, आचार्य जे बी कृपलानी। ऑप्शन थ्री, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन फोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन किए थे? तो अभी अभी मैंने बता दिया ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन पास किए थे? वो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, कौन सा ईयर में? 1946 दिसंबर 13। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ द स्टेट? ओके, आपका जो एक स्टेट बोला जाता था उस टाइम में, अभी भी तो स्टेट आपका कौन सा चीज़ को लेकर के स्टेट को हम डिफाइन करते हैं? नॉर्मली चार चीज़ को लेकर के हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपका तो एक हो गया पॉपुलेशन, ठीक, एक आपका पॉपुलेशन हो गया, एक आपका लॉ हो गया, एक आपका गवर्नमेंट हो गया, और एक है सोवरेनिटी, ठीक है। चार चीज़ को लेकर के हम स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, क्या? आर्मी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? आर्मी ही होगा ना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a basis feature of residential government? Okay, which one of the following is a basic feature of residential government? तो रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होता है आपका यूएसए में देखा जाता है, तो उसका बेसिक फीचर क्या होता है? ठीक है? तो आपका ऑप्शन वन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन टू, सिंगल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन थ्री, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑप्शन फोर, रेसिडुअल पावर ऑफ द स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन टू, सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो उनका एग्जीक्यूटिव एक ही होते हैं, ठीक है, डुअल एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है। आपका जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक आपका प्रेसिडेंट रहते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो आप उस टाइम उसको समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं हमारा गवर्नमेंट और उनका गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट नेम्स रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट सिक्स्थ नेशनल पार्क? अभी अभी करंट के न्यूज में हमको देखने को मिला, एक रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को सिक्स्थ नेशनल पार्क के हिसाब से डिक्लेयर किया गया। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया? ऑप्शन वन असम, ऑप्शन टू नागालैंड, ऑप्शन थ्री मणिपुर, ऑप्शन फोर मिजोरम। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका आंसर होगा असम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैंड ओवर द 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल चप्पर टू इंडिया? ठीक है, जो रोमियो मल्टी रोल चप्पर होता है, ये आपका क्या होता है? ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। वो
कौन सा कंट्री ने इंडिया को दे दिया आपका MH60 रोमियो मल्टी रोल चप्पर, तीन MH60 रोमियो मल्टी रोल चप्पर दिया है। तो ये कौन सा कंट्री दिया है? तो आपका ऑप्शन 1 है USA, ऑप्शन 2 रसिया, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 ईरान। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 USA। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीवियन मिनिस्टर डैश इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th UNGA। यूएनजी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो उसमें से एक प्रेसिडेंट चुना गया है, तो वो मालदीवियन मिनिस्टर ही है। ये तो सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। ठीक है, आपको ओनली नाम बताना है। ये जो 4 नाम दिए हैं वो 4 नाम से कौन है? ठीक है, ऑप्शन 1 अब्दुल्ला शहीद, अब्दुल्ला हमीद, MD यासीर मीन्स मोहम्मद यासीर, और जुनेल खान। तो आपका आंसर आप यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1 अब्दुल्ला शहीद। ओके, सो नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन व्हिच स्टेट टॉप? ओके, मीन्स कौन सा स्टेट आपका टॉप किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में आपका स्कूल का एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरला, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 1 पंजाब। ओके, पंजाब के स्कूल टॉप किया है। ठीक है, सो आज के लिए इतना था। थैंक यू।